अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, जल्दी से आ जाए अपने लेक्चर पे वापस जल्दी से। एंड प्लीज़ अपनी बुक सामने रखिए, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम मैट्रिसेस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया था। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें करना है आज। वो क्या कह रहा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से 0 0 है 0 0 1, ठीक है। शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स ये मैट्रिक्स है ना, उसको मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है वो मैट्रिक्स जिसमें एफ ऑफ वाई यानी कि इसी जैसा मैट्रिक्स है बट उसमें कौन सा है, एक्स के बदले वाई होगा, वो मैं दिखाती हूँ आपको, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, हम करते हैं जल्दी से। एंड तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ अपनी बुक सामने रखें। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, मैंने लिखा है क्वेश्चन, तो इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये, शाबाश, एक सेकेंड। तो लिखते हैं एफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनटू एफ ऑफ वाई, शाबाश, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमें निकालना है, शो करना है, ठीक है। तो इसी को करते हैं हम, पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स कौन सा मैट्रिक्स है, दिस वन लिखते हैं। सो ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, शाबाश, साइन एक्स यहाँ से 0 है, फिर है साइन एक्स, देन इट इज कॉस एक्स एंड 0 0 0 एंड 1। सो ये क्या हुआ हमारा एफ ऑफ एक्स। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ वाई के साथ। एफ ऑफ वाई जो मैट्रिक्स है वो यही मतलब इसी जैसा होगा, यही मैट्रिक्स होगा, बट एक्स के बदले क्या हम लिखेंगे, वाई है ना। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है एंड दिस मैट्रिक्स विल बी इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। तो करते हैं, सो कॉस वाई, शाबाश, माइनस साइन वाई, समझ आ रहा है कैसे, साइन वाई, फिर है साइन वाई प्लस साइन वाई, ये माइनस साइन वाई, ठीक है, कॉस वाई यहाँ से 0 0 एंड 1 0 0, ये 1, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो कब होता है डिफाइन, मतलब कब करते हैं मल्टीप्लिकेशन उनका, जब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। हम इसका ऑर्डर लिखते हैं क्या है, 2 क्रॉस 2, सॉरी 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो ये बराबर है। तो हम कर सकते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं, शाबाश, दिस फर्स्ट रो, एक सेकेंड, दिस फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें एक एलिमेंट मिलेगा। मैंने आपको बोला है, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड स्पेशली इंट्रोडक्शन के वीडियोस, वहाँ से भी मैंने क्लियर किया है ये चीज़ें। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या मिलेगा हमें, शाबाश, सिंपली आएगा ना। कॉस, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, क्या होता, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। तो यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस वाई है, तो लिखते हैं कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस करना है, करते हैं प्लस, यहाँ से क्या है, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई, बट यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस साथ रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर क्या है 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा, प्लस 0, ठीक है। ये एक टर्म बन गई। अब दिस वन मतलब ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अब ये इसी फर्स्ट रो को इस सेकेंड कॉलम के साथ करना है, तब जाके हमें सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बट माइनस साथ है तो मिलेगा हमें माइनस क्या है, कॉस एक्स, ये माइनस कौन सा है, अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर एक के साथ माइनस है तो वो दोनों को आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब करते हैं ये साइन एक्स कॉस वाई, मगर माइनस साथ है तो करेंगे हम माइनस, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस, बट प्लस माइनस क्या, यहाँ से माइनस आएगा तो ये यहाँ पे माइनस फिर लिखेंगे हम। तो साइन एक्स कॉस वाई, पहले एक्स वाली टर्म लिखेंगे फिर वाई वाली, ठीक है।
कॉस वाई, अब फिर क्या है 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या मिलेगा हमें 0, दैट मीन्स प्लस करना है 0। फिर क्या है हाँ फिर हम इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा कॉस एक्स इंटू 0 क्या मिलेगा 0, शाबाश। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगी 0, फिर दिस साइन एक्स इंटू 0 क्या मिलेगा 0 प्लस 0, एक ही एलिमेंट ये मिलेगा ना इस रो को इस कॉलम के साथ। फिर करेंगे 0 इंटू 1 क्या मिलेगा, ये भी 0 ही है। यहाँ पे परेशान नहीं होना, एक सेकेंड यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ईजी है बट थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अब करते हैं हम ये वाला सेकंड क्या है इसको रो, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम करो दिस साइन एक्स, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना ये अलग इसका साथ इसके साथ करके ये अलग यहाँ पे और इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से अलग मिलेगा, नहीं, ये रो इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट देगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस करेंगे अब कॉस एक्स साइन वाई क्या मिलेगा, कॉस एक्स साइन वाई साइन ऑफ वाई, फिर दिस फिर है ये 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, तो प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। मिल गया ना एक एलिमेंट, जब एलिमेंट एक निकालो तो बीच में से प्लस लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस ही लिखेंगे। अब करो इसी सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ एक एलिमेंट मिलेगा, करो साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या मिलेगा, साइन एक्स साइन वाई सिंपली, बट यहाँ पे -7 है तो -7 ही रहेगा। क्या लिखेंगे साइन एक्स साइन वाई, फिर क्या करेंगे प्लस, अब करो ये कॉस एक्स कॉस वाई, इनका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना, कॉस एक्स कॉस वाई, शाबाश। अब क्या है दिस 0 इंटू 0 क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। अब करना है इसी सेकेंड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ, वहां से हमें एक और एलिमेंट मिलेगा, तीसरा एलिमेंट मिलेगा। अब करो साइन एक्स इंटू 0 क्या मिलेगा 0, लिखेंगे हम 0 प्लस करेंगे हम यहाँ से दिस कॉस एक्स इंटू 0 क्या मिलेगा 0, शाबाश। अब करो 0 इंटू 1 क्या मिलेगा 0, ठीक है, तो 0 मिलेगा। अब करो इस थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम ये क्या है 0 इंटू कॉस वाई क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, प्लस क्या करना है दिस 0 इंटू साइन वाई क्या मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा, तो 0 प्लस फिर दिस 1 इंटू 0 क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, है ना, तो 0 हो जाएगा। अब इसी थर्ड रो को करना है सेकंड कॉलम के साथ, ये हमें ये वाला एलिमेंट देगा, अब जो यहाँ पे आएगा। करो 0 इंटू साइन वाई क्या मिलेगा 0, शाबाश। फिर करो 0 इंटू कॉस वाई क्या मिलेगा 0, फिर 1 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, ओके। फिर करो ये अब इसी थर्ड रो को करना है इस थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0, शाबाश। फिर प्लस करेंगे ये क्या है 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0 प्लस, तो 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, शाबाश। अब यहाँ पे 1 आएगा, देखो अब ये उतना मुश्किल था नहीं ना, बस ये तीनों थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पे, प्लस माइनस का भी एंड बाकी मल्टीप्लिकेशन का भी किसको किसके साथ करना है, एंड हमें ये आसानी से मिल जाएगा। अब ये क्या है मैट्रिक्स है, ये इसको इसमें बंद रखो, ये है मैट्रिक्स हमारा। अब इसी को सोल्व करते हैं क्या मिलेगा हमें, देखो कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, शाबाश। फिर क्या है माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन निकालो, यहाँ से क्या रहेगा हमें, हमारे पास रहेगा कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये माइनस क्या निकाला हमने बाहर, ये दोनों माइनस हमने बाहर निकाले, इसके पास क्या बचा, कोई माइनस नहीं बचा, ये प्लस बन जाएगा, एंड ये भी क्या बन जाएगा प्लस, ये यहाँ क्या रहेगा साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब ये प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड यहाँ क्या रहेगा थर्ड नंबर पे, मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अब करते हैं ये देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ऐसे ही रहेगा, प्लस करो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो साइन एक्स कॉस वाई, शाबाश, एंड प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ओके। नाउ दिस इज ये क्या है कॉस एक्स कॉस वाई ऐसे लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला लिखेंगे, पहले प्लस वाली टर्म लिखेंगे फिर माइनस वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, शाबाश। अब जो आएगा यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, नाउ दिस इज ये हो गया। अब ये क्या है इसकी जगह पे भी क्या आएगा 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा,
अब देखो क्या आएगा, ये क्या है मैट्रिक्स। देखो डरना नहीं है, इसको पहले सॉल्व करने से पहले ये डरना नहीं है, पहले सॉल्व करने की ट्राई करो, ये हो जाता है सॉल्व, अच्छे से हो जाता है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला एक है, देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। देखें हम यहाँ से साइड में लिखेंगे, अभी यहाँ से एक और टर्म भी लिखनी है, तो हम साइड में लिखते हैं जो cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y। देखें cos x cos y माइनस sin x sin y, ये जो है ना टर्म, ये आती है बराबर हमारी cos x प्लस y। आया समझ, ये फॉर्मूला एक है, ठीक है। cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एक और फॉर्मूला है, वो है देखिए sin x, या ऐसे लिखो, पहले cos से लिखते हैं, cos y sin x प्लस cos x sin y, ये आता है हमारा बराबर sin ऑफ x प्लस y। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। cos x cos y माइनस sin x sin y जहाँ पे होगा उसके बदले हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस y, मतलब ये इसी के बराबर है। एंड क्या है, cos y sin x प्लस cos x sin y, वो किसके बराबर है, sin ऑफ x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे cos, यहाँ पे sin। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो किसके बराबर आएगा, शाबाश, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये तो cos ऑफ इसके बराबर आएगा, cos ऑफ x प्लस y, शाबाश। यहाँ पे लिखो, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फिर लिखो, देखो ये क्या है, ये भी क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y। देखो cos x sin y, शाबाश, cos x sin y प्लस sin x cos y, cos x sin y प्लस है ना, तो अगर पहले आप इस टर्म को लिखो या फिर इस टर्म को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस है, ठीक है। ये भी यहाँ पे दोनों प्लस है, बट साइन जो ये माइनस है ना, ये आप ऐसे ही रखो, ये बाहर है, ठीक है। cos x sin y cos x sin y प्लस sin x cos y प्लस sin x cos y, ये किसके बराबर है, sin ऑफ x प्लस y। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप पहले ये वाली टर्म लिखो cos x sin y, फिर लिखो प्लस cos y sin x, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, sin ऑफ x प्लस y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin ऑफ x प्लस y। समझ आ रहा है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। फिर है थर्ड टर्म sin x cos y, शाबाश, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये भी वही हुआ ना, cos x sin y। देखो cos x sin y, शाबाश, cos x sin y प्लस sin x cos y प्लस sin x cos y। समझ आ रहा है, देखो cos x sin y प्लस sin x cos y sin ऑफ x प्लस y के बराबर है, लिखो sin ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब आते हैं इस टर्म पे, ये क्या है, cos x cos y, शाबाश, माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किसके बराबर है, cos ऑफ x प्लस y, है ना, ठीक। तो cos इसके बदले हम लिखेंगे cos ऑफ x प्लस y। अब देखो कितना इजी था, cos ऑफ x प्लस y, यहाँ से क्या है, जीरो है, ये भी क्या है, जीरो, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, शाबाश। ये हमारा बन गया मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हमारा ये बन गया, fx इंटू एफ वाई, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है f ऑफ x प्लस y के बराबर। तो ये f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y हमने निकाला, ये इसके बराबर आया। अब हम देखते हैं क्या, f ऑफ x प्लस y, शाबाश। नाउ f ऑफ x प्लस y देखते हैं, नाउ क्या है, f ऑफ x प्लस y। देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमें दिया गया है ना मैट्रिक्स, ये ऐसे ही रहेगा, ये मैट्रिक्स भी f ऑफ x प्लस y ऐसे ही रहेंगे, बट यहाँ पे क्या है x, और हमें उस मैट्रिक्स में क्या लेना है, x के बदले x प्लस y हमें लेना है, ठीक है। तो बस बाकी सेम है, तो करते हैं हम, देखें ये आएगा हमारा क्या था मैट्रिक्स, cos x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के बदले x प्लस y। समझ आ रहा है, तो नाउ अब सेकंड टर्म थी हमारी, आप बुक सामने रखो, वो थी हमारी माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, ठीक है।
फिर है साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, शाबाश। फिर है हमारा कॉस एक्स, तो कॉस के बदले हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स के बदले, ठीक है। ये जीरो ऐसे ही रहेगा, ये जीरो भी, ये जीरो भी, ये जीरो भी, यहाँ पे वन भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स, अब देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखो कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में कॉस एक्स प्लस वाई। ये क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एंड साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 1 0 0 1। देखो अब आया ना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर। ये कहाँ से लाया मैंने आपको, फिर भी जैसे हमने एफ ऑफ वाई मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया ना, एफ ऑफ एक्स के जैसा ही है, बट ये इन टर्म्स ऑफ एक्स था, ये इन टर्म्स ऑफ वाई है बस। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो बनेगा हमारा, वो इन टर्म्स ऑफ, ना तो उसमें सिर्फ खाली एक्स होगा ना वाई, उसमें इन दोनों के बदले मतलब एक्स प्लस वाई होगा, वही हमने यहाँ पे बनाया, बाकी मैट्रिक्स सेम है, तो ये इसके बराबर आएगा। देयरफॉर क्या हमने किया, एफ ऑफ जो एक्स था इनटू एफ ऑफ वाई जो था, वो हमें किसके बराबर आ गया, वो आ गया हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर, ठीक है। अब हो गया आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एंड पढ़ते रहिए, दुआ में याद रखिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।